अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने का मौका मिले तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, बाकी रहें, आगे बढ़ें, तरक्की करें, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं पाबंदी से मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, इस हक और सच के मिशन में हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, आज मैं इस वक्त प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसके लिए मैं गुजरात आया हूँ। गुज़िश्ता कल मैं यहाँ सूरत शहर में अम्बावाड़ी कालीपुल में था और आज मेरा रात में जो बयान है वो अंकलेश्वर के करीब में 2-3 किलोमीटर पर जो गांव है जूना दीवा गांव, वहाँ पर मस्जिद नूर के पास में आज बाद नमाज इशा फ़ौरन एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें बड़ी तादाद में उलमाए किराम भी तशरीफ़ लाएंगे और मैं वहीं पर रहूँगा। इसलिए मैं गुजरात में हूँ, अभी मैं अपने जलगांव के स्टूडियो में नहीं हूँ। बज़रिए आवाज़ ऑडियो की शक्ल में आप तक मुल्क की कुछ अहम खबरें पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी कोशिश होती है हम जहाँ भी रहे मुल्क के, दुनिया के किसी कोने में, वहाँ से आप तक ऑडियो की शक्ल में भी हम खबरें पहुँचाते हैं। चलिए आइए, इस वक्त पहली बड़ी अफसोसनाक खबर कर्नाटक से आ रही है। एक्चुअल में कर्नाटक में सरकार किन की है वो आपको मालूम है, इसलिए नीच नाटक कर्नाटक में होते रहते हैं। कर्नाटक की तारीखी मदरसा महमूद गावा में ताला तोड़कर पूजा पाठ की गई। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस हद तक ये आतंकी आगे बढ़ चुके हैं। बिदर में, ये जो कर्नाटक का बिदर है, बिदर में आसारे कदीमा के तहत आने वाली पुरानी इमारत के अंदर दशहरा जुलूस में शरीक होने वालों ने शरारत की। महमूदा गावा में ताला तोड़कर अंदर घुसकर पूजा पाठ की, जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाए। खैर, मुकदमा दर्ज तो कर लिया गया है, 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस वक्त पुलिस से खातियों की गिरफ्तारियों का मुतालबा मुस्लिम समाज की जानिब से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह वाक़या रात तकरीबन 1 बजे पेश आया। हिंदुओं का हुजूम जय श्री राम, जय हिंदू धर्म और वंदे मातरम के नारे लगाता हुआ उस पुरानी इमारत में घुस गया और वहाँ पर इहाते में घुसकर पूजा पाठ की। इसलिए
कर्नाटक में एक्चुअल में ऐसा लगता है इन लोगों को कि अब्बा की हुकूमत है और पूरे मुल्क में बाप की हुकूमत है, हम कितना ही आतंक मचाए, कितना ही फसाद मचाए, कुछ होता नहीं है। लेकिन ये चीज़ मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। नाज़रीन, दूसरी खबर इस वक्त बंगाल से आ रही है। एक तरफ ये हिंदुओं का आतंकी टोला फसाद मचा रहा है, मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहा है, और ये खबर अजीब है कि एक मुस्लिम नौजवान ने 10 हिंदुओं को डूबने से एक मुस्लिम जवान ने बचाया। बचाने वाले मुस्लिम नौजवान ने कहा कि मैं अल्लाह का नाम लेकर रेस्क्यू के लिए, मदद के लिए, बचाने के लिए दरिया में कूद पड़ा। जब उससे मीडिया वालों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह का नाम लेकर दरिया में छलांग लगा दी, मुझे इतना यकीन था कि सिर्फ अल्लाह है और मैं तैरना जानता हूं। ये अल्फाज है मोहम्मद मानिक के, जिसने दुर्गा पूजा के विसर्जन के दौरान जब कुछ लोग पानी का तेज बहाव होने के बाद डूब रहे थे, कई अफराद में से 10 को बचा लिया। सिर्फ बंगाली नहीं बल्कि मुल्क के लिए एक मिसाल बनकर इस वक्त ये सुर्खियों में हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इधर हर मौके पर मुस्लिम जो है बचाने का काम कर रहा है, और हिंदू भाई सबका मामला नहीं है, सिर्फ कुछ आतंकी टोला है जो हिंदुओं का भी नाम और मुल्क का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। जैसे कि ये कर्नाटक के बिदर में हुआ कि एक तारीखी मदरसे में घुसकर पूजा पाठ की, जय श्री राम के नारे लगाए। तो जनता को भी समझना चाहिए और मुल्क को भी समझना चाहिए कि इन आतंकियों का कोई इलाज होना चाहिए ताकि मुल्क में एकता, अमन, शांति बनी रहे। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश से हमारे रिपोर्टर मकसूद लोधी और उज्जैन और इंदौर से हमारे रिपोर्टर इरशाद शकील ने बताया कि बहुत जल्द यानी 11 अक्टूबर को हमारे मुल्क के प्यारे प्यारे लाडले लाडले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उज्जैन आ रहे हैं, इसलिए उज्जैन में तैयारियां ज़ोरों पर है। उज्जैन में दुनिया का मशहूर महाकालेश्वर मंदिर के अहाते में नौ तामीर शुदा श्री महाकाल लोक की इफ्तिताही तकरीब के लिए सिक्योरिटी से मुताल्लिक और दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर मोदी उज्जैन में 11 अक्टूबर की देर शाम श्री महाकाल लोक का ओपनिंग करेंगे। इसी दिन शाम को खुसूसी प्लेन से तैयारे से वो इंदौर आएंगे और वहां से हेलीकॉप्टर या दूसरे छोटे तैयारे से उज्जैन पहुंचेंगे। मिस्टर मोदी उज्जैन में तकरीबन 2 घंटा क़याम कर सकते हैं। इसके बाद वो इंदौर के रास्ते अपनी मंजिल के लिए रवाना होंगे। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी जहां जाते हैं तो तैयारियां उनके आने की जोरों पर होती है। तो लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि मोदी जी अभी उनके ही गुजरात के एक इलाके, सूरत के एक इलाके में आए थे तो सैकड़ों लोग अपने घर में बंद कर दिए गए, रोजी रोटी उनकी बंद हो गई, उनकी दुकानों पर वो जा नहीं सके। यहां तक कि एक वकील का वीडियो मैंने अपने चैनल पर लगाया था कि वो वकील कहता है कि रास्ते इस तरीके से बंद कर दिए गए कि मुझे 3 केस कोर्ट में चलाना था लेकिन मैं कोर्ट नहीं पहुंच पाया। तो अब मोदी जी जहां पर आते हैं तो मोदी जी को खुश करने के लिए उनके भक्त, उनके समर्थक और पार्टी वाले बड़ा जबरदस्त इंतजाम करते हैं, लेकिन सैकड़ों लोगों की उस दिन की रोजी रोटी भी छीन लेते हैं। एक तरफ तो मोदी जी ने करोड़ों लोगों को रोजी रोटी देने का काम किया था, वो भी दे नहीं पाए, और जिनकी चल रही है उनकी भी उस दिन छीन लेते हैं जहां जाते हैं। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के डासना से एक खबर आ रही है। आप जानते हैं कि डासना में मुल्क का सबसे बड़ा खबीस रहता है जिसका नाम नरसिम्हा नंद सरस्वती है। इस डाकू और इस खबीस की शरारत इसलिए बंद नहीं होती है क्योंकि इसको जेल में बीच में डाला भी गया, लेकिन इसकी अच्छी तरीके से वहाँ पर मेहमान नवाजी नहीं हुई थी, ठोका नहीं गया था, इसलिए इसके हौसले बढ़ते रहते हैं और ये लगातार मुल्क मुखालिफ और अमन और शांति के मुखालिफ काम करता रहता है और हमेशा इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मुंह से गंदगी जहर उगलता रहता है। खैर, दासना देवी मंदिर का महंत कहने में भी इसे शर्म आती है कि ऐसे लोग महंत और संत नहीं हो सकते। तो दासना देवी मंदिर का ये नरसिम्हा नंद सरस्वती, इस वक्त इसको घर में नजरबंद कर दिया गया। पुलिस ने पदयात्रा करने से
से रोक दिया और मंदिर के आसपास सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि इस खबीस को उठाकर जेल के सलाखों में डालो, जेल के बाहर इसकी जगह नहीं है। ऐसे लोग मुल्क के अमन और शांति के लिए खतरा है। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। जी हाँ, हिंदू जन जागृति, ऐसी कई जन जागृति है जो सिवाय फसाद के मुल्क में कुछ नहीं फैला रहे हैं। तो एक बड़ी खबर आ रही कि हिंदू जन जागृति ने हलाल जिहाद का शोशा छोड़ा। जी हाँ, अभी भगवा जिहाद, लौ जिहाद और ये जिहाद, आजकल जिहाद इतना अच्छा लफ्ज़ है कि मुसलमान इसका कम नाम लेते हैं और ऐसे फसादी ज़्यादा नाम लेते हैं। तो हिंदू जन जागृति ने हलाल जिहाद का शोशा छोड़ा। शिवाजी पार्क मुंबई में होने वाली हलाल काउंसिल की मुखालिफत की। मुल्क भर में हिंदू तंजीमें हिंदू मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश कर रही है। गुज़िश्ता कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हिंदू जन जागृति ने बताया कि मुंबई में हलाल काउंसिल होने वाली है, इसका तमाम हिंदू भाई मिलकर मुखालिफत करें, ऐसी अपील हिंदुओं से भी की गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हिंदू जन जागृति को बता दूं कि कोई भी हिंदू इन खबीसों के साथ नहीं है, क्योंकि आम हिंदू हो या आम मुसलमान हो, आम भारतीय हो, उसका मामला यह है कि वो बेचारा अपनी रोजी रोटी में लगा हुआ है। लेकिन ये लोग सिर्फ नफरतें फैलाने में इसलिए लगे हुए क्योंकि इनको इसी से रोजी रोटी मिलती है। नाज़रीन, इस वक्त मुंबई से बड़ी सनसनीखेज खबर वहाँ से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने भेजी है। उन्होंने बताया कि इस वक्त नारायण राणे ने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है एक्स सीएम उद्धव जी ठाकरे पर। एक्चुअल में मसला यह है कि उद्धव जी की दशहरा रैली इतनी कामयाब हुई है कि ये बौखला गए हैं। अब नारायण राणे ने एक संगीन इल्ज़ाम लगाया है उद्धव ठाकरे पर और कहा है कि उद्धव ने छोटा शकील को मुझे मारने की सुपारी दी थी और कहा कि फसाद में कहाँ थे, तुम्हें बाल ठाकरे का नाम लेने का हक नहीं है। तो लोग हंस रहे हैं कि वो बाल ठाकरे की औलाद है उद्धव ठाकरे, और उद्धव ठाकरे को अगर बाल ठाकरे का नाम लेने का हक नहीं है तो तुम जैसों को कहाँ हक पहुँचता है। बागियों को और बगावत करके मुल्क में नफरतें फैलाकर और मुल्क की जमहूरी पार्टियों को तोड़कर बाल ठाकरे का नाम लेने का हक तुम्हें कहाँ पहुँचता है। खैर, इस वक्त शिंदे और उद्धव ठाकरे ग्रुप में ठनी हुई है और उद्धव ठाकरे की जो दशहरा रैली महाकामयाब हुई है, इसको लेकर अब शिंदे ग्रुप बौखला गया है। नाज़रीन, इस वक्त उत्तर प्रदेश के आगरा, जहाँ पर मोहब्बतों का एक मकान, एक महल बना हुआ है जिसे ताज महल कहते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ इनकी सत्ता है वो वहाँ सिवाय नफ़रत के कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा कि ताज महल में घुसकर भी कई आतंकियों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की और कभी ताज महल को तेजो महल तो क्या क्या बनाया जाता है, इनके पास में कोई मुद्दा बचा भी नहीं है। लेकिन चलिए आइए, उसी मोहब्बतों की नगरी आगरा से एक बड़ी खबर आ रही है कि एक बीजेपी लीडर के जुल्म से परेशान शख्स घर छोड़ने पर मजबूर हो गया। आगरा में अपने घर के बाहर उसने ये पोस्टर लगा दिया कि ये मकान बिकाऊ है, ये मकान बिकाऊ है का पोस्टर एक शख्स ने लगा दिया। आगरा के जमुना पार वाक़े जो इलाका है वहाँ का एक बाशिंदा सतीश राजा ने बीजेपी की महिला लीडर कमलेश शर्मा पर जुल्म करने का इल्ज़ाम लगाया है। इस सिलसिले में अमर उजाला में बाकायदा एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि सतीश राजा का बीजेपी के खातून लीडर से तेज़ आवाज़ में डीजे बजाने से मना करने पर विवाद हो गया था, तनाज़ा हो गया था। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। अब मुताअस्सिरा कुंबा बीजेपी लीडर से परेशान होकर घर फरोख्त कर वहाँ से दूसरी जगह जाना चाहता है और अपने घर के बाहर बीजेपी लीडर के जुल्म से परेशान होकर सतीश राजा ने अपने घर के बाहर बाकायदा पर्चा लगा दिया है कि यह मकान बिकाऊ है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये आतंक फैला रहे हैं। आइए नाज़रीन, ऐसी ही
एक बड़ी खबर बीजेपी लीडर के ताल्लुक से आ रही है। आप जानते होंगे मुजफ्फरनगर फसाद का एक मुल्जिम है संगीत सोम। संगीत सोम एक्चुअल में बीजेपी ने ऐसे कुछ पालतुओं को पाल रखा है जो हमेशा जहर उगलते रहते हैं ताकि इसका फायदा होता रहे। तो संगीत सोम ने एक विवादित बयान दिया, एक मुतनाज़े बयान दिया। सत्य.com की रिपोर्ट के मुताबिक संगीत सोम ने कहा कि एक तबके की आबादी में इजाफा हो रहा है, इसलिए राजपूत समाज को चाहिए कि वह हथियार उठा लें। यानी संगीत सोम ये खबीस हथियार उठाने और एक ख़ास तबके के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहा है। उसने कहा कि एक तबके की आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से दहशत गर्दी फैल रही है, ऐसे में राजपूत समाज को फिर से हथियार उठाना होंगे। मैं आपको बता दूं कि संगीत सोम साल 2022 के असेंबली इलेक्शन में मेरठ की सरदाना सीट से इलेक्शन हार गए थे। संगीत सोम 2013 के मुजफ्फरनगर फसादात के भी मुल्जिम हैं। संगीत सोम ने यह बयान छत्री समाज के प्रोग्राम में दिया है। यह प्रोग्राम दशहरे के मौके पर हथियारों की पूजा के लिए रखा गया था। संगीत सोम से जब सहाफियों ने पूछा तो सहाफियों के बीच उसने ये कहा कि आने वाले वक्त में हथियारों की ज़रूरत होगी क्योंकि एक तबके की आबादी मुसलसल बढ़ रही है। तो अब लोग संगीत सोम को ट्वीट करते हुए और संगीत सोम का नाम लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि भैया आपको किसने रोका है आबादी बढ़ाने के लिए? आबादी बढ़ाने की ताकत होगी तो बढ़ाओगे। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है लालू प्रसाद यादव को लेकर। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव बाहर आ चुके हैं और आप जानते हैं कि लालू के बेटे ने और नीतीश जी ने मिलकर बीजेपी को जलील करके लात मारकर बिहार से निकाल दिया है। अब लालू प्रसाद यादव के पीछे लग गए हैं सत्ताधारी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि ज़मीन घोटाले को लेकर फिर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक केस चार्जशीट दाखिल हुई है। 15 मुल्जिमीन की फहरिस्त तैयार की गई और उन 15 लोगों में लालू प्रसाद यादव की बीवी राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती के नाम भी शामिल है। हाल ही में सीबीआई की खुसूसी अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव की बेटी और उनकी बीवी और रेलवे के एक साबिक जनरल मैनेजर को भी मुल्जिम के तौर पर नामजद किया गया है। सीबीआई ने आरजेडी लीडर और बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव और उनकी बीवी और बेटी और 13 दीगर मुल्जिमीन के खिलाफ उनके दौरे हुकूमत के दौरान मुबैना तौर पर नौकरी के बदले ज़मीन के घोटाले में चार्जशीट दाखिल की है। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हरेसमेंट का एक मामला है। आइए नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने मुंबई से आ रही है। जी हाँ, मुंबई में रेलवे महकमे में $4 लाख की रिश्वत का खतरनाक मामला सामने आया है। न खाऊंगा भाइयों बहनों, न खाऊंगा और न खाने दूंगा का ऐलान करते हुए सत्ता में आने वाले मोदी ने रेलवे की वजारत में कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए जिस तरीके से एक कंपनी है उसके जरिए से $4 लाख की रिश्वत देने का मामला सामने आया है, जिसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने मस्कूरा कंपनी ओराइकल नामी कंपनी पर बाकायदा $23 मिलियन का जुर्माना लगाया है। चूंकि यह रिश्वत महकमा रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए दिया गया है, इसलिए इसकी सीबीआई के जरिए तफ्तीश कराई जाए, ऐसा डिमांड, ऐसा मुतालबा एनसीपी के रियासती चीफ तर्जुमान महेश तपस्या ने किया है। उन्होंने कहा है कि रेलवे कॉन्ट्रैक्ट के लिए जब $4 लाख की रिश्वत दी गई तो उस वक्त महकमा रेलवे के वजीर पीयूष गोयल थे, लेकिन इतने बड़ी करप्शन पर न तो वजारत रेलवे ने और न ही हुकूमत ने कोई नोटिस लिया। खैर, बीकेसी के जलसे को लेकर भी बड़ी बात आ रही है, क्योंकि बीकेसी में जो जलसा हुआ शिंदे ग्रुप का यानी बीजेपी का गोया के वो सुपर डुपर फ्लॉप गया। ज़िमनी इलेक्शन में शिवसेना की हिमायत का ऐलान भी सामने आ रहा है। दाद खाज खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न?
क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।